नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जैसे जैसे वैक्सीन बंटने के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसे बांटने को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको ये तो पता है कि वैक्सीन बांटने के लिए भारत सरकार ने बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब इस ब्लूप्रिंट में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। इस लिस्ट में उन लोगों के भी नाम शामिल किए गए हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है। यानी अब 50 साल से ज़्यादा लोगों को भी वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। खबर यह भी है कि वैक्सीन बांटने का काम केरल से शुरू हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन सामने आने की खबरें लगातार आ रही हैं, मगर अब पहली बार सरकार के वैक्सीनेशन प्लान का ब्लूप्रिंट सामने आया है। इस ब्लूप्रिंट से साफ हो जाएगा कि देश में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत कैसे होगी और कैसे इसे पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। सूत्रों की माने तो सरकार का कोरोना वैक्सीन को लेकर प्लान ये है कि इसे इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों के बाद सबसे पहले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर कोरोना के असर का खतरा सबसे ज्यादा है। भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वैक्सीन अप्रूव होने के बाद उसे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों और पुलिस और सुरक्षा बलों को दी जाए, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में वो बेखौफ होकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। फिलहाल भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 90 लाख से भी ज्यादा है। यह और बात है कि धीरे धीरे कई राज्यों में इसके मामले अब काबू में आने लगे हैं। ऐसे में लोगों को इंतजार है तो बस टीकाकरण कार्यक्रम के शुरुआत की। देश में कई फार्मा कंपनियों ने अपनी रिसर्च का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब उन्हें बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। और ऐसी कंपनियों में देसी विदेशी सारे उत्पादक शामिल हैं। मोटे तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोवैक्सीन, भारत बायोएनटेक की वैक्सीन, अमेरिका की फाइजर और डॉक्टर रेड्डीज लैब की स्पुतनिक वी के लिए भारत सरकार को अर्जी दी गई है ताकि इनका इमरजेंसी यूज शुरू हो सके। हालांकि फिलहाल भारत सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक देशवासियों का वैक्सीनेशन पूरा भी हो सकता है, जिसके बाद हिंदुस्तान में सामान्य जनजीवन फिर से शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस महीने के आखिर तक कोरोना वैक्सीन बना रही किसी भी कंपनी को इमरजेंसी लाइसेंस दे सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के लिए लाइसेंस उसके बाद ही मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु को कम आबादी होने के बावजूद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में वैक्सीन की ज्यादा डोज मिल सकती है, क्योंकि वहां बुजुर्गों और बीमारों का अनुपात बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। तादाद के हिसाब से देखें तो बिहार की जनसंख्या तमिलनाडु के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है, लेकिन बिहार में करीब 1,80,00,000 लोग ही 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के हैं, जबकि तमिलनाडु में ये तादाद 2 करोड़ के आसपास है। बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्यों में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का अनुपात भी कम है। वहीं दूसरी तरफ केरल में करीब 30% जनसंख्या यानी करीब 1 करोड़ लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उनके डायबिटिक और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने की आशंका है। इसी वजह से राज्य के ज्यादातर नागरिक प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं। सरकार 50 से ज्यादा आयु वर्ग के करीब 19.5% लोगों का टीकाकरण करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि लगभग 50 साल की आयु वर्ग में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और 4 करोड़ मधुमेह रोगियों के अलावा लगभग 26.5 करोड़ लोग होंगे। इसलिए कोविड वैक्सीन के वितरण में बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, जहां केवल 15% लोग 50 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, उसे वैक्सीन का एक बड़ा शेयर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य की जनसंख्या ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां 50 से ज्यादा आयु के लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि जिस राज्य की सबसे बड़ी आबादी को टीकाकरण की जरूरत है, उसमें केरल का नंबर पहला है। आज तक ब्यूरो। भारत वैक्सीन को लेकर किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं है, बल्कि 3 से ऐसी 4 कंपनियां हैं
जो भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से मंजूरी मांग रही हैं, बाकायदा इसके लिए अर्जी दे चुकी हैं। अब इसमें फ़ायदा ये है कि भारत के पास 3 से 4 विकल्प होगा वैक्सीन को लेकर, और इसके साथ ही कीमत भी सस्ती होगी। दुनिया में अब तक कोरोना के लिए सबसे कामयाब मानी जा रही वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी फाइजर, इसे ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब भारत में भी उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार से इजाजत मांगी है। कंपनी की भारतीय इकाई ने डीजीसीआई से आपातकालीन हालात में देश में अपनी कोविड-19 वैक्सीन को उतारने की इजाजत मांगी है। इस लिहाज से फाइजर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीजीसीआई के पास आवेदन दाखिल करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने देश में बिक्री और वितरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की भी इजाजत मांगी है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ट्रायल में भी छूट देने की गुजारिश की गई। फाइजर का दावा है कि उनकी वैक्सीन 95% तक कामयाब है और असरदार है, लेकिन इसके साथ एक मुश्किल ये है कि इसे -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखने की बाध्यता इसके भारत में कामयाब होने में आशंका पैदा कर रही है। ऐसे में यहाँ वैक्सीन उतारने के बाद उसकी व्यवस्था करना कंपनी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उसने इसके साथ भारत सरकार के सामने एक शर्त रखी है। माना जा रहा है कि इस शर्त की वजह से भारत में उसकी वैक्सीन के इस्तेमाल की कोशिश नाकाम हो सकती है। दरअसल फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार के सामने शर्त रखी है कि अगर वैक्सीन के कारण किसी को भी गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो पीड़ितों को मुआवजा देने का भार उस पर न हो। उसकी मांग है कि भारत सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा दे और ऐसी स्थिति में फाइजर की कोई भी जिम्मेदारी न हो। हालांकि भारत सरकार फाइजर की इस शर्त को लेकर नाखुश है, इसलिए हो सकता है कि फाइजर को मंजूरी ही न दी जाए, क्योंकि नियमों के मुताबिक टीके की अनुमति के लिए भारत में इसका परीक्षण होना जरूरी है। ऐसे में फाइजर कंपनी को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो भारत में इसे लेकर कोई परीक्षण न करे। जबकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर लगातार वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। फाइजर के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने भी भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक अनुमति मांगी है। ऐसा करने वाली वो पहली स्वदेशी कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक SII ने आवेदन का हवाला देते हुए ये बताया है कि क्लिनिकल परीक्षण के 4 डेटा में ये सामने आया है कि कोविशील्ड लक्षण वाले मरीजों और खासकर कोविड-19 के गंभीर मरीजों के मामले में खासी असरदार है। 4 में से 2 परीक्षण डेटा ब्रिटेन से जबकि एक भारत और ब्राजील से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में CII ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड परीक्षण में 90% तक असरदार साबित हुई और जल्द ही ये सभी के लिए उपलब्ध होगी। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है और जनवरी तक कोविशील्ड की कम से कम 100 मिलियन खुराक उपलब्ध होगी, जबकि फरवरी के आखिर तक इसकी सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या होता है वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA वैक्सीन और दवाओं, यहां तक कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी लिया जाता है। भारत में इसके लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO रेगुलेटरी बॉडी है। वैक्सीन और दवाओं के लिए ऐसा अप्रूवल उनकी सेफ्टी और असर के आकलन के बाद दिया जाता है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को आधार बनाया जाता है। आमतौर पर वैक्सीन को अप्रूवल देने में कई साल लगते हैं। अब तक का सबसे कम अप्रूवल टाइम 4.5 साल था। आपातकालीन स्थितियों में जैसी अभी है, दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है कि दवाओं और टीकों को अंतरिम मंजूरी दी जा सके और उनके असर के माकूल सबूत हैं तो फाइनल अप्रूवल पूरे डेटा के एनालिसिस के बाद मिलता है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ जहां पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है, वहीं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो कोरोना को हरा चुका है। जी हां, न्यूजीलैंड में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर जितने भी प्रतिबंध पहले लगाए गए थे वो सब हटा दिए गए। आधी से ज्यादा दुनिया बेशक कोरोना की मार से हाँफ रही हो, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है।
न्यूजीलैंड कोरोना से पूरी तरह उबर चुका है। न्यूजीलैंड सरकार की माने तो अब देश में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। देश में करीब 2 हफ्तों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया और इसी वजह से सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया है। यहाँ तक कि सरकार ने नई एडवाइजरी भी जारी की है और अब न्यूजीलैंड में लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने से भी पाबंदी हटा ली गई है। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी अब गैर जरूरी बताया गया है। न्यूजीलैंड में सतर्कता का लेवल 1 पहुंच गया है, जो देश के अलर्ट सिस्टम में सबसे निचला स्तर है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने न सिर्फ संवाददाताओं से ये जानकारी साझा की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो वो खुशी से नाच उठी थी। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा ने इसे एक उपलब्धि तो करार दिया ही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। न्यूजीलैंड में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब पूरा देश खुल चुका है। हालांकि नए नियमों के मुताबिक न्यूजीलैंड में अभी विदेशियों के आने की इजाजत नहीं है। न्यूजीलैंड ने यह कहा है कि अभी दुनिया में कोरोना के खतरे को देखते हुए पहले जैसे हालत में लौटना एक मुश्किल काम है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और विकास पर भी ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए बेहतरीन कदम उठाने और उस पर काबू पाने के चलते ही जेसिंडा अर्डन पिछले दिनों आम चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत से प्रधानमंत्री चुनी गई। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।